हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अगर आपने मेरे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन नहीं देखा और बाकी के क्वेश्चंस के सोल्यूशन नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। मैंने उनको बहुत ही ईजी तरीके से उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखेंगे, लिखा हुआ है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। हमें दो कोण ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमारा दो कोण है, इन दोनों कोण को हमें ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें जो दो कोण ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो हमारा 3.2 है उसमें हमें क्या करना होता है, x और y का मान निकालना है। मेन हमारा रूल क्या है कि हमें x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट समीकरण दिए हुए थे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो हिंदी से लिखा हुआ है, हमें उस हिंदी से जो लिखा हुआ है उससे दो समीकरण बनाना है। फिर उसके बाद जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे वैसे का वैसे उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, समीकरण बनाना थोड़ा सा बस हो जाता है बच्चों को, मुश्किल लगता है, पर मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी। जैसे कि हमारा लिखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ था कि बड़ा कोण और छोटा कोण है ना, हमें उन्हीं को ज्ञात करना है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब बड़ा कोण छोटा कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख के आ सकते हैं कि माना 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 जो हमारा बड़ा कोण है, बड़ा कोण, ओके, बड़ा कोण है हमारा, क्या हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं ना। तो बड़ा कोण हमारा क्या हो जाएगा, x, और छोटा कोण क्या हो जाएगा, कोण छोटा कोण हो जाएगा y, ओके। छोटा कोण y हो जाएगा और बड़ा कोण x हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, समीकरण बनाना है। तो हम देखेंगे, पहला हमें क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों का योग। मैं आपको बता दूं कि समपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। दो समपूरक कोण जब होते हैं तो उनका योग हमेशा 180 अंश होता है, ठीक है। दो समपूरक कोण x और y हैं तो उनका जो योग होगा प्लस होगा वो हमेशा 180 अंश आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, मैं आपको और भी समझाती हूँ इसको डिटेल में। प्रश्न के अनुसार हम करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समपूरक कोण होते क्या है, ठीक है। समपूरक कोण वो होता है, जैसे कि अगर हमें दो कोण दिया, ठीक है, ये जो हमारा ये कोण दिया हुआ है 80 डिग्री का है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा लास्ट दूसरा कोण बचेगा वो हमारा हमेशा 100 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस हमारा 180 अंश ही आना चाहिए, तभी ये समपूरक कोण कहलाएंगे। तो मैं आपको अगर बता दूं, अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 120 होना चाहिए। अगर ये 65 है तो ये क्या होना चाहिए, 115 होना चाहिए, है ना। आप समझ रहे हैं ना, 115 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट वाला कोण हमारा क्या है, 30 डिग्री का है, तो ये वाला कोण हमारा कितने का होना चाहिए, ये वाला कोण हमारा कितने का बचना चाहिए, 30 डिग्री का हो गया है। तो देख लेंगे हमारा कितना बचेगा, 150, ठीक है। 180 होने में कितना बचता है, 150 अंश। तो ये हमारा जो दूसरा वाला कोण होगा वो 150 अंश का होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संपूरक कोण के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी मिल ही गई होगी, संपूरक कोण होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले तो हम क्या करते हैं, दो संपूरक कोण है तो जब संपूरक कोण है तो ये हमेशा x और y को जब हम प्लस करेंगे तो ये 180 अंश ही आने वाला है, ठीक है। ये 180 अंश में मिलेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि संपूरक कोण है। फिर मैं आपको बता दूं, फिर हमारी दूसरी कंडीशन कहती है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले हम बड़ा कोण लिख लेते हैं, x है, और छोटा कोण कितना है, y है, ठीक है। क्या कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। गुना बोलता तो हम गुणे लगाते, पर अधिक बोल रहा है इसलिए हम प्लस लगाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है, मतलब ये वाला पलझा जो है वो ज़्यादा है। पर हमें समीकरण के हिसाब से क्या करना होता है, इसको बराबर करना होता है। तो प्लस का
18 हम कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। ओके, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब मेन प्रोसेस हमारा आता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं हमें प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते थे कि हमें दो समीकरण दिया होता था, तो हम फर्स्ट वाले समीकरण से x का मान निकालते थे और फिर समीकरण 2 में रखते थे तो हमें y का मान मिलता था। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में हम फिर से रखते थे तो हमें x का मान मिलता था। तो मैं आपको बता दूं हमें इतना सब कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये जो समीकरण 2 दिया हुआ है वो x का मान पहले से ही बता रहा है ना। x का मान हमारा क्या है, y+18 है ना। ये तो हमें बता रहा है x का मान टूटा फूटा जो भी हो, y है ना, इसमें चर है y, तो x का मान ये मतलब जो फाइनल x का मान है वो नहीं है, ये सिर्फ काम चलाने के लिए हमारा x का मान है y+18। तो हम इससे चलो काम चलाते हैं। ये जो हमारा लिखा हुआ है x का मान, इससे हम क्या करते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को उतार लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मान रखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस का y बराबर का कितना है, 180 डिग्री। ये हमारा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम मान रखेंगे। तो x हमारा क्या था, देखेंगे x हमारा था y, प्लस में क्या था 18, और ये प्लस में हो गया y, और बराबर में कितना 180 डिग्री। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सेम चर वाले जो पद होते हैं वो हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 18 को 18 रहने देते हैं। पहले देखेंगे y लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा ना, 2y और 2y हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम देखेंगे 2y यहाँ पर है और प्लस का 18 इधर साइड है, इसको इधर साइड लेकर के आ जाते हैं। तो 180 में से माइनस कर देंगे 18। ठीक है, 18 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2y को यहीं रहने देते, पहले क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, 162 बचेगा। ठीक है, 162 डिग्री बचेगा। 162 डिग्री बचेगा तो हम करेंगे क्या, इसको 2 को इस साइड लेकर के आएंगे। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 162 बटे में 2। ओके, अब हम इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y का फाइनल आंसर हमारा क्या है, 81। ठीक है, y हमारा क्या था, छोटा कोण, छोटा कोण आ गया कितना, 81। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 या 1 में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा आप लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस का 18। तो हम y का मान रखेंगे तो इधर साइड रख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर y की जगह पर हम क्या रख देंगे, 81, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 18। तो 81 में 18 जोड़ेंगे तो देखेंगे 8 और 1 9, और 8 1 9। ठीक है, 99 हमारा आ जाएगा x का मान। तो देखेंगे जो माना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण, आप इसको सुधार लीजिएगा, बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण हमारा क्या आएगा, बड़ा कोण बराबर हमने x लिया था तो ये हो जाएगा 99, और छोटा कोण क्या हो जाएगा, हमने देखा था छोटा कोण हमने निकाला है, y का मान है ना, छोटा कोण आप इसको अच्छे से साफ साफ लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा 81। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे मैं आपको सारे पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए बाय।